ठीक है। क्या हुआ तुम्हारे पैरों में? कुछ नहीं। एकदम चुप, झूठ बोलती हो। पैर दिखाओ। नहीं दिखाऊंगी। नहीं दिखाऊंगी? अरे ये, अबे तुम्हारे पैरों में तो कांच लगा है। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। वो बस आलता लगा हुआ है। तुम मुझे क्या इतना बड़ा गधा समझती हो? क्या बोली? नहीं नहीं। अच्छा, मुझे खून और आलते में फर्क नहीं पता? ज्यादा ना स्मार्ट बन बनो। क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आप मुझे टच नहीं कर सकते? कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया मैडम? मैंने बनाया। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है कि मैं तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा। मैंने नहीं पढ़ा। आप मुझे टच नहीं करोगे। ठीक है, मैं आंख बंद कर लेता हूँ। तब तो ठीक है। लेकिन ओए, क्या हुआ अब? हाथ से तो आप छूओगे ना मुझे। तो फिर क्या करूं? कोई है सोल्यूशन? नहीं है ना? तो चुप रहो। चुपचाप पैर आगे लाओ। कर ली आंखें बंद? अपनी खुली आंखों से देख लो। क्या है? घूर क्यों रही हो? नजर लगाओगी क्या? अच्छा ठीक है, लगा लो। कैसा है ये इंसान? इतना मुश्किल क्यों है इन्हें समझना? ओए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ चुभे हो तुम्हें? और तुम मुझे बता नहीं रही हो? ये कैसे चुभे? जल्दी बोलो। मुझे नहीं पता। तुम्हारे पांव पे कांच लगा है, तुम्हें नहीं पता? अरे सूंड बंद कर क्यों बैठी हुई हो मेरे सामने? कुछ तो बोलो, चोट कैसे लगी? तुम्हारे पापा की कसम। बोलो। हेलो, वेट कर रहा हूं मैं, बोलो बोलो। दरअसल मुझे लगता है कि आलते की थाली में कांच के टुकड़े थे पहले से। बकेट सर, आप प्लीज किसी को कुछ मत बोलिएगा। बकेट सर, एक बार सुनिए ना, प्लीज प्लीज सुनिए ना। मेरी वजह से पहले ही सब बहुत परेशान है। बकेट सर। हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा। जिस लड़की ने हमारा मुंह काला किया है, उसी को हम इस घर में बहू बनाकर लेके आए। वही तो पापा जी, जिस लड़की ने मेरी इतनी बेइज्जती की है ना, उसको हम अपने घर में 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सासू माँ, आपने उस लड़की को बहू तो मान लिया है, लेकिन आप जानती हैं ना, ये वो लड़की नहीं है जिसकी कुंडली मान की कुंडली के साथ मिली थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस घर की खुशियों के साथ साथ मान की किस्मत पे भी वो लड़की ग्रहण लगा दे। तो समझने की कोशिश क्यों नहीं करती अंबिका? किसी बंधन को तोड़ना मतलब पति पत्नी को अलग करना, और वो सही नहीं है। और इस घर में न वो कभी हुआ है, और मेरे जीते जी तो कभी नहीं होगा। जब पति पत्नी एक बंधन में बन जाते
तो जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। दादी, इन सब में मेरा क्या कसूर है? मैं तो कहाँ आपके घर की भाग्य लक्ष्मी बनने आई थी, अब भागन बन के रह गई हूँ मैं तो यहाँ पे। बेटा, तेरे लिए तो मेरा मन बहुत भारी है। तू मान की कुंडली में जरूर थी, लेकिन उसके भाग्य में नहीं थी। और बेटा, जो भाग्य का लिखा होता है ना, उसे कोई नहीं टाल सकता। आलते की थाल किधर है? अरे तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? इतने गुस्से में क्यों है? दादी, आलते की थाल किधर है? अरे लेकिन क्या? आलते की थाल कोई बताएगा मुझे किधर है? अरे मंदिर के पास होगी, जाके देख। ये क्या कर रहा है मान? बताना क्या है वो? कांच है इसमें। कांच? ऐसे गृह प्रवेश किया आपने मेरी पत्नी का? क्या बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। आप लोगों ने उसका पाव उस आलते की थाल में डलवाया जिस आलते की थाल में पहले से ही कांच के टुकड़े पड़े थे, और उस बेचारी ने उफ तक नहीं करी। मेरा दर्द इन्हें इतनी तकलीफ क्यों पहुंचा रहा है? मुझे पता है आप में से कई लोगों को मेरी पत्नी का इस घर में आना अच्छा नहीं लगा है, पर मैं ये भी जानता हूँ जितनी नफरत, जितना नापसंद आप मेरी पत्नी को करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा आप लोग मुझसे भी प्यार करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से ना मैं एक सवाल कर रहा हूँ, क्या मायने रखता है आप लोगों के लिए? आप लोगों के दिल में जो मेरे लिए प्यार है वो, या फिर मेरी पत्नी के लिए नफरत है वो? और आज के बाद कभी भी मेरी पत्नी को तकलीफ पहुंचेगी तो उसका दर्द मुझे भी होगा। उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है वो मेरी। आप सब लोग तय कर लीजिए, आप क्या करना चाहते हैं? या आपको मेरी पत्नी से नफरत करनी है या फिर मुझसे प्यार? और आज के बाद कभी भी मेरी पत्नी को आप लोगों की वजह से तकलीफ पहुंची ना। नहीं तो क्या? क्या मान, तुझे लगता है हम लोगों ने इसमें कांच मिलाया? क्या करेगा तू? कैसे सोच सकता है तू? दादी देख रही है ना। हाँ, इसे यही लगता है कि ये सब हमने किया है। हाँ हाँ, बोल दे अपने मुंह से कि ये सब हमने किया है। आप लोगों को फर्क नहीं पड़ा ना जो मेरी पत्नी के साथ हुआ? ये क्या कर रहे हो बेटा? मान मेरा बच्चा।
किस तरह गिरहाई सुलझे। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये नहीं हो सकता है। जो मान प्यार के नाम से इतना दूर भागता था, आज इस लड़की के लिए ये इतना दर्द बर्दाश्त कर रहा है। ये नहीं हो सकता है। मुझे पक्का यकीन है ये शादी एक नाटक है, एक ड्रामा है। तो बता क्यों नहीं देता है मान? सच्चाई बता क्यों नहीं देता है सबको? रातों रात तू इतना कैसे बदल गया? बदली बदली तो आप लग रही हैं दीदी, लेकिन मैं इस बहन को तो नहीं जानता जिसे मेरी इस बात से तकलीफ हो जाए कि मैं किसी को दर्द में नहीं देख सकता। पता नहीं मान, तेरे दिमाग पे पर्दा पड़ गया या आंखों पे। पर बहुत जल्द तुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, समझ में भी आएगा। देख लेना। आप सभी को जो भी तकलीफ है डोरी से, जो भी परेशानी है, देखिए हम सब बैठकर उसे सुलझा सकते हैं। पर एक बात तय है, डोरी को आज से, अभी से कोई तकलीफ नहीं देगा। जरा सी भी नहीं। डोरी बेटा, जाके इसके घाव पर मरहम लगा दे, वरना जख्म गहरे हो जाएंगे। माँ, एक बात तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि सिर्फ ऊपर के ही घाव नहीं, ये डोरी मान के दिल पे लगे घाव को भी भर देगी। देख लेना तुम। वाह, घाव देने वाले घाव भरने की बातें करने लगे। वाह भाभी, ये तो समय बताएगा कि घाव किसने दिए हैं। पर एक बात है, मान को अपनी खुशी के लिए लड़ता देखकर आज मेरा दिल खुश हो गया। हर हर महादेव। गुदगुदी हो रही है। नहीं ये नुस्खा ऑनलाइन सीख के आई हो क्या, जो मेरे ऊपर आजमा रही हो? स्मार्ट बन रहा होता था। स्मार्ट तो मैं पहले से हूँ, और अगर मुझे कुछ जानना होगा ना तो मैं ऑनलाइन ही जाऊंगी। अपने बाबा से पूछो, क्योंकि मेरे बाबा के पास हर सवाल का जवाब होता है। समझे आप? अब चुपचाप प्यार दिखाइए मुझे। बाबा देखो देखो सर, प्लीज 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 मत करो देखो। ओए जरूर ओए। ओए भाग्य बा, कुछ मत करो यार। देखो देखो प्लीज, मेरे को बहुत गुदगुदी होती है। सर प्लीज प्लीज मत करो प्लीज। छोड़िए मेरा। नहीं छोड़ सकता। क्या? नहीं छोड़ सकता। मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम फिर दोबारा गुदगुदी करोगे। नहीं छोड़ूंगा। मैं गुदगुदी नहीं कर रही हूँ, मैं लेट तक आ रही हूँ। अरे आपके पैर में चोट लगी है, चुपचाप लगवा लीजिए। तुम मरम जैसा तो कुछ लगा नहीं रही हो, गुदगुदी कर रही हो। अब हंसी आई, अगर अब हंसी आई तो लेप बाद में लगाऊंगी, पहले पैर पकड़ के गुदगुदी करूंगी। अरे
फोन। अब आपका बज रहा है। हाँ लोटिया बोल। तो मैं शुभी को लेकर आती हूँ। हाँ नीचे उतर के बाय वाली सीढ़ियों से ऊपर जाना है। मैं पिछले 6 महीनों से डोरी को जानती हूँ। पहले डोरी और दीप का झगड़ा होना, उसके बाद हाथ में डोरी के साड़ियों का स्टॉल जल जाना, फिर डोरी का मेरे लिए काम करने के लिए हाँ कहना, और उसके बाद उसकी बहन पारो की शादी टूटना, फिर मेरे फैशन शो में आके तमाशा करना, और उसी रात उसके बाबा का अरेस्ट होना। इन सारी चीजों में मान का आना तो क्या, उसके नाम का जिक्र तक नहीं हुआ। अगली बार ये आंसू उस लड़की की आंखों से निकलेंगे। अब बस मुझे उस लड़की का नाम बताओ। और रही बात मान की, अगर मान डोरी को इतने समय से जानता था तो उसे कैसे नहीं पता था कि डोरी ही वो लड़की है जिसने मेरे फैशन शो में तमाशा किया। जितना सोचती हूँ उतना ही विश्वास पक्का होता जा रहा है कि इस शादी में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो लगा था कि तुम मान और डोरी की शादी तोड़ने का प्लान बना रही होती, और तुम तो यहाँ टीचर खेल रही हो। वाह, हिंदी की प्रैक्टिस की जा रही है। हाँ हो गया। मैंने पिछले 6 महीने की डोरी और मान की कुंडली बनाई है, और उनकी कुंडली कह रही है कि जितना दिखाया जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा छुपाया जा रहा है। मतलब ये कि मैं इस लड़की डोरी को पिछले 6-7 महीनों से जानती हूँ। वो मेरे लिए काम कर रही थी, और इन 6-7 महीनों में ये कुंवारी माँ बने घूमती फिर रही थी। मान के नाम का जिक्र एक बार भी नहीं हुआ, और अब अचानक मान की पत्नी बनकर, उसके बच्चे की माँ बनकर इस घर में आ गई। तुम खुद सोचो, उसका बाप जेल में बैठा है, उसकी बहन की शादी टूटी है। ये सब कुछ भुलाकर ये लड़की मान से शादी कैसे कर सकती है? इसका मतलब है कि शादी झूठी है। हो सकती है। इसका मतलब मान अभी भी मेरा हो सकता है, राइट? हो सकता है, पर उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा।